नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल में। हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण क्या है और इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष और आध्यात्मिक ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण आखिर इसका क्या महात्म्य है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के अष्टदश महापुराणों में से एक अत्यंत ही रहस्यमयी, गूढ़ और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में रचित हुआ है, जिसमें कि जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा की गति, नरक और स्वर्ग की अवस्थाएं, मोक्ष की प्राप्ति के उपाय, कर्म सिद्धांत, श्राप, पिंडदान, तंत्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक नियमों का अत्यंत विशद और वैज्ञानिक वर्णन देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण के प्रमुख विषय क्या हैं, आइए इस पे विस्तार से जानते हैं। जीवन और धर्म का आध्यात्मिक विज्ञान, ये कैसे है, आइए इस पे विचार करते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर मनुष्य जीवन को मुक्ति के साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जीवन के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की व्याख्या कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के समन्वय से की गई है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, अर्थ का अर्थ है धन, काम का अर्थ है इच्छा और मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। इन 4 पुरुषार्थों का संतुलन कैसे हो, इसका विवेचन इसके भीतर किया गया है। यज्ञ, दान, सत्य, अहिंसा, संयम, तप और ब्रह्मचर्य को मानव जीवन की रीढ़ बताया गया है। मनुष्य और मृत्यु और आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का इसमें प्रेतकालीन अवस्था का विस्तार से विवेचन किया गया है। आइए इसको समझते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर आत्मा के शरीर छोड़ते ही यमदूत आते हैं, ऐसा कहा गया है, और सूक्ष्म शरीर को प्रेत शरीर में परिवर्तित कर चित्रगुप्त के समक्ष ले जाते हैं। मृत्यु के बाद 16 दिन की प्रेत यात्रा की गूढ़ व्याख्या देखने को मिलती है कि कैसे आत्मा यमलोक जाती है, कौन कौन से मार्ग से जाती है, क्या देखती है, किन पीड़ाओं से गुजरती है, आत्मा को भोजन, जल और पिंड की आवश्यकता क्यों होती है, इसका वैज्ञानिक पक्ष समझाया गया है। धर्मराज आत्मा के पाप पुण्यों का लेखा जोखा देखकर उसे स्वर्ग या नरक या पुनर्जन्म का आदेश देते हैं। गरुड़ पुराण के भीतर 28 नरकों का विशद विवरण और कारण बताया गया है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के प्रमुख नरकों का वर्णन किया गया है, जहां आत्मा को कर्म अनुसार दंड भुगतना पड़ता है, जैसे कि रौरव, जिसमें हिंसा करने वाले के लिए प्रावधान है। महारौरव पशु हत्या करने वालों के लिए है। कुंभीपाक ब्राह्मण हत्या या गुरुद्रोहियों के लिए। अंध तमिश्र पत्नी के साथ विश्वासघात करने के लिए। तप्त सूची व्यभिचारियों के लिए। अविची घोर अधर्मियों के लिए निरंतर पीड़ा का स्थान है। प्रत्येक नरक का स्वरूप, वहाँ की यातना और वहाँ जाने के कर्म कारणों का अद्भुत विवरण इसमें देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण के अंदर कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा की गति भी बताई गई है। ये कैसे, आइए समझते हैं। आत्मा की गति पूर्णतः उसके संचित और प्रारब्ध कर्मों पर निर्भर करती है। किस प्रकार का कर्म किस प्रकार के जन्म का कारण बनता है, उदाहरण सहित स्पष्ट किया गया है इसके भीतर। हिंसक व्यक्ति स्वान योनि में जन्म लेता है। लोभी व्यक्ति भूत योनि में। दानी साधक ब्रह्मज्ञानी देव योनि को प्राप्त करते हैं। पंचतत्व मन और बुद्धि आत्मा के साथ कैसे यात्रा करते हैं, इसका सूक्ष्म दर्शन गरुड़ पुराण की विशेषता है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध, पिंडदान और अंतिम संस्कार की वैदिक महिमा का भी गान किया गया है। मृत्यु के पश्चात 10वें, 11वें और 12वें और 13वें दिन के कर्म, तर्पण, स्नान, हवन, पिंडदान आत्मा की शांति और गति प्रदान करते हैं।
96 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक विशेष रूप से पार्वन श्राद्ध, गया श्राद्ध, नित्य श्राद्ध गरुड़ पुराण के अंदर बताता है कि इन विधियों के बिना आत्मा भटकती रहती है और प्रेत योनि में फंस जाती है। इसके भीतर नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक धर्म की भी व्याख्या देखने को मिलती है। यह कैसे, आइए समझते हैं। गरुड़ पुराण में माता पिता की सेवा, गुरु का सम्मान, पति पत्नी में धर्म पालन, संतान का पालन, ये सब विषय विस्तृत रूप में समझाए गए हैं। राजधर्म, प्रजाधर्म, ब्राह्मणों का आचरण, व्यापारियों की मर्यादा, सब कुछ उच्च आदर्शों के साथ दिखाया गया है। गरुड़ पुराण में मोक्ष मार्ग और आत्मा की अंतिम गति का भी विवेचन देखने को मिलता है। इसके भीतर विष्णु भक्ति, नाम जप, ध्यान, सत्संग, सेवा और ज्ञान ही आत्मा को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, गोलोक, कैलाश जैसी दिव्य अवस्थाओं की झलक इसमें देखने को मिलती है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण, गीता पाठ, गरुड़ पुराण श्रवण आत्मा को परम गति प्रदान करती है। गरुड़ पुराण में तंत्र, ज्योतिष और आयुर्वेद का क्या स्थान है, आइए समझते हैं। मृत्यु के समय ग्रहों की स्थिति, राहु केतु, पितृदोष, कालसर्प दोष, इन सब का विस्तृत वर्णन इसमें देखने को मिलता है। रत्नों का चयन, उपाय, व्रत और मंत्रों की शक्ति से संबंधित प्राचीन ज्ञान समाहित है इसमें। शरीर विज्ञान, नाड़ी परीक्षण, रोगों की आयुर्वेदिक उपचार, औषधियों की संरचना भी इसमें देखने को मिलती है। गरुड़ पुराण की कुछ खास विशेषताएं क्या सब है, आइए इसको भी समझते हैं। यह ग्रंथ मृत्यु, रहस्य और आत्मा विज्ञान को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से स्पष्ट करता है। यमलोक, चित्रगुप्त, धर्मराज, प्रेत यात्रा और स्वर्ग नरक के रहस्यों को जिस सटीकता से प्रस्तुत किया गया है वह किसी अन्य ग्रंथ में नहीं देखने को मिलता है। यह शोक को शांति, भय को श्रद्धा में और अज्ञान को ज्ञान में रूपांतरित करने वाला ग्रंथ है। इस गरुड़ पुराण का पाठ श्रवण का क्या लाभ है, आइए इसको जानते हैं। मृत्यु के भय का नाश होता है इसके पाठ से। पितृदोष की शांति, आत्मा की गति में सहायक, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरण, घर में शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और ब्रह्मनाद की वृद्धि होती है इसके पाठ करने और श्रवण मात्र से। गरुड़ पुराण का पाठ आखिर कब और कैसे पढ़ना चाहिए, आइए इस पे विचार करते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक, विशेष रूप से 13वें दिन पूर्ण पाठ, श्राद्ध पक्ष, अमावस्या, संक्रांति और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दीपदान, भगवान का नाम लेकर पाठ करना चाहिए। पाठ किसी आचार्य, ब्राह्मण या विद्वान द्वारा कराना अति उत्तम होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित 28 नरकों के नाम कौन कौन से हैं और प्रत्येक का अलग दंड विधान है, आइए इस पे बात करते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कल्पक, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, अरण्यक, तलसूत्र, अभिची, ऐपान, क्षार कर्दम, रक्तस्राव, वज्रकंटक, सालमली, लोह शंकु, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दसनकूट, बैतरणी, पयपान, कृष्णसूत्र, सप्तसुचि, लावन, निकृंतन, सन्मुख, इन सभी का गरुड़ पुराण के अंदर विस्तार से विवेचना किया गया है। संक्षेप में कहें तो गरुड़ पुराण का अध्ययन से मानव को आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से ईश्वर के साथ एकाकार होने में एक बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी है, मोक्षदायक है ये पाठ। तो इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष और आध्यात्मिक कार्यक्रम पसंद आ रहा है, आप सभी मेरे कार्यक्रम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसे औरों को भी शेयर करें। और यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
जय श्री